सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमने क्या किया होगा, 1, -1, 2 ये पॉइंट हो गया, 3, 4, -2 ये पॉइंट हो गया, और एक दूसरी लाइन है उसका पॉइंट हो गया 0, 3, 2, और ये पॉइंट हो गया 3, 5, 6। तो तुमको शो करना है कि ए बी लाइन और सी डी लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डी आर ऑफ लाइन ए बी। किसी भी लाइन के जो डी आर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं x2 - x1 यानी कि 3 - 1, y2 - y1 यानी कि 4 - -+1, z2 - z1 यानी कि -2 -2। ये होता है बेटा डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 2, 5, -4। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है 3 - 0, 5 - 3, 6 - 2। तो बेटा ये निकल के आ गया 3, 2, 4 के। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो ऐसे केस में डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्शन वेक्टर भी लिख सकते हैं, दिस इज 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। और दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर भी आप लिख सकते हैं, दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो मैंने बताया था b1 डॉट b2 क्या होता है, 0 होता है। तो जब हम इस रिलेशन को लगाएंगे तो आएगा 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस 4 × -2, और ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे 0 ही आ रहा है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताया गया था, सबसे पहले अगर आपके पास लाइन है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो बेटा इस लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, इस लाइन के लिए मैंने बताया था इस लाइन की प्रॉपर्टी है कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और ये लाइन जो है एक गिवन लाइन के पैरेलल होती है जिसका डायरेक्शन वेक्टर होता है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो ये हम लोग ने पहले से हम जानते हैं, इसको जानते हैं ना। तो तुम कहोगे सर ठीक है, तो सर पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आप बता सकते हैं क्या है? तो पहली लाइन का नव्या बेटा ध्यान से देखो, पहली लाइन आपकी क्या है, 1 - x अपॉन 3, 7y - 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2। समझ में आया बेटा? तो नव्या कहेगी सर ये जो फर्स्ट लाइन है वो लाइन के फॉर्म में आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन जो है अभी लाइन के फॉर्म में लिखी नहीं है। तो उस लाइन को इस फॉर्म से कंपेयर करना है, तभी आपको आपका डायरेक्शन वेक्टर यानी एबीसी पता पड़ेगा। क्या बेटा कुछ याद आया? यस सर। ओके, तो अगर बेटा याद आ गया तो सबसे पहले हम लोग देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो ये हो जाएगा x - 1 अपॉन 3। इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y - 2 अपॉन 2p इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2। तो नव्या हम लाइन को लाइन के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लाइन इस तरह से दिखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम नव्या यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखते हैं x - 1 अपॉन, माइनस को नीचे ले आते हैं तो -3, y - 2 7 को नीचे ले आते हैं तो 2p/7, और z - 3 अपॉन 2। ये हो गया बेटा आपका। अब ध्यान दो बेटा, क्या आपको लाइन अब आपको क्लियर हुई है अच्छे तरीके से? ये जो यस। आपको लाइन है किस तरह से नजर आ रही है? तो नव्या बेटा ध्यान देना, हम हर लाइन को इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो ये लाइन जो पहली लाइन आपके पास गिवन थी उसको मैंने इस तरह से दिखा दिया। इसको देखने के बाद नव्या कहेगी सर इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो बेटा इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, -3i कैप प्लस 2p/7j कैप प्लस 2k कैप। कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको b1 Yes. वेक्टर मान सकते हैं। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो नव्या अब हम लोग इतना काम कर सकते हैं, क्या दूसरी लाइन को बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे? Yes, sir. तो आपके पास जो दूसरी लाइन है उसको मैं ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ। दूसरी लाइन है 7 - 7x/3p is equal to y - 5/1 is equal to 6 - z/5। ये है दूसरी लाइन। तो नव्या जब आप दूसरी लाइन देखेंगे तो इसको लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। लाइन बेटा कैसी नजर आती है, लाइन ऐसी नजर आती है, मतलब उसमें x और y और z के कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले नव्या कहे कि सर इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब इसमें से -7 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1/3p। चेक करो बेटा, अगर आपको कोई डाउट है तो -7 अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही स्टेप आ जाएगा। चेक करिए बेटा, इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये लाइन बेटा एक लाइन के फॉर्म में फाइनली आपको नजर आने लगेगी। तो लाइन है आपकी फाइनली, मैं आगे लिख देता हूँ, स्पेस कम है, तो ये हो जाएगी x - 1/-3p/7 is equal to y - 5/1 is equal to z - 6/5 -5। बेटा चेक करना। तो बेटा इसको आगे करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम पहली लाइन का b1 वेक्टर निकाल चुके हैं, अब हम दूसरी लाइन का b2 वेक्टर निकालेंगे। तो नव्या दूसरी लाइन का b2 वेक्टर क्या होगा, -3p/7 i कैप प्लस 1j कैप माइनस 5 k कैप। ध्यान से देखो बेटा, b1 और b2 वेक्टर समझ में आए, b1 और b2 वेक्टर ध्यान से देखिए समझ में आए। तो ये आपके b1 और b2 वेक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं। तो नव्या क्वेश्चन पे आपने ध्यान से पहले ही पढ़ा है कि ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो नव्या मैंने आपको क्या बताया था कि b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। 0. तो बेटा इसको हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट लेकर के इसको हम 0 कर देंगे। और जैसे ही बेटा यहाँ से हम 0 करेंगे, यहाँ से आपके पास p की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। So this becomes 9p/7, this becomes 2p, and this is -10 equal to 0, and this becomes 9p plus 14p upon 7 is equal to 10, which comes out to be 23p upon 7 is equal to 10, which comes out to be 70/23. This is your answer. तो दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो मैंने लाइंस को पहले लाइंस के फॉर्म में शो किया, उसके बाद फिर से वही कंडीशन आपको लगा दी जो मैंने बताई थी। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है या इनके कोफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है।